इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पुरहिकमत किताब में से सूरह आले इमरान की 102 नंबर आयत बातर्जुमा तिलावत की है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन ये हज़रत इंसान अपना मकसद भूल बैठा है। दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की रंगीनियाँ और दुनिया में इस कदर मगन हो चुका है कि इसे अपना अंजाम भूल गया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए हज़रत इंसान, आखिरत को भुलाकर जिस दुनिया के लिए तू भाग दौड़ कर रहा है, जिस दुनिया के ऐशो इशरत के पीछे तू मगन हो चुका है, लग चुका है, पड़ चुका है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो घाटे का सामान है। ये दुनिया तेरे पास थोड़ी देर के लिए रहने वाली है। और जो लोग आखिरत के मुतलाशी होते हैं, दुनिया की ज़िंदगी वो आखिरत में आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मुतल्लिक़ फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के हुसूल में लगा दी, जब उनकी मौत का वक्त आता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते नाज़िल हो जाते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, वो कहते हैं गमनाक न हो, परेशान न हो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, तेरे लिए वो जन्नत तैयार की गई है जिसका तेरे साथ वादा किया गया था। तो ये नेक आदमी की मौत है। और हम ये बात बखूबी आगाह हैं, जानते हैं किसी भी चीज़ की इंतहा, उसका इख्तिताम, ये बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा सारा साल स्कूल जाता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से वो पूरा साल पढ़ता है, लेकिन जब उसके पेपरों का वक्त आए वो तैयारी न करे, सुस्ती का मुजाहरा करे, फ़ेल हो जाए या कम नंबर आए, तो हमारा उस बच्चे के मुतालिक क्या ख्याल होता है। और वो बच्चा जो पूरा साल स्कूल का मुंह नहीं देखता, पेपरों के दिनों में वो दिल लगा के मेहनत करता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, उसके मुतालिक हमारा क्या ख्याल होता है। तो किसी भी चीज़ का इख्तिताम ये बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता है। इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है, किसी को अल्लाह ने 50 साल ज़िंदगी दी, किसी को इससे कम ज़िंदगी दी, किसी को इससे ज़्यादा ज़िंदगी दी। ज़िंदगी के अय्याम वो गुजार चुका है, अब इख्तिताम है, उसकी मौत का वक्त आ चुका है। ख्याल रख सकते हैं कि इस बंदे पर अल्लाह की रहमत है
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका खात्मा बिल ईमान फरमाया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। वो अलामात, वो निशानियाँ कौन सी हैं जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं? उन अलामात में से, उन निशानियों में से पहली निशानी ये है कि जब किसी शख्स को मौत का पैगाम आ पहुँचे, अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से आखिरी वक्त कलमा तौहीद जारी फरमा दे, हम ये ख्याल कर सकते हैं कि ये बंदा हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। मन आखिरु कलामिही, मन आखिरु कलामुहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरते हुए जिसकी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया, दखलल जन्नह, अल्लाह ताला उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देंगे। और इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। और बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़या है कि यहूदी बच्चा जो अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहता था, फौत होने लगा। अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी के लिए गए। आपने फरमाया, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ छोटे बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा और उसके बाप ने कहा, अते अबुल कासिम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानकर कलमा पढ़ लो। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, उसकी जान निकल गई। अल्लाह के पैगंबर ये इरशाद फरमाते हुए वहां से उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस बच्चे को जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया। सहाबा को हुक्म दिया, मेरे सहाबा इसके गुस्ल का इंतज़ाम करो, इसके कफन का इंतज़ाम करो। नमाज जनाजा अदा करके उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। क्या पता चला, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस बंदे की ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया, अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। एक शख्स आया, बाल उसके बिखरे हुए, चेहरे पे थकावट के असरात, लिबास उसका आलूदा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आया। आके कहता है, मल ईमान मल इहसान, अल्लाह के रसूल इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं? आपने सारी तफसील बता दी। फिर सवारी पे सवार हुआ, अपने कबीले की तरफ जाने लगा। सवारी को ठोकर लगी, गिरी, वो भी गिरा, गर्दन टूट गई, फौत हो गया, शहीद हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे उठाओ, जल्दी से उठाओ। जब देखा तो उसकी जान उसके जिस्म से निकल चुकी थी, फौत और शहीद हो चुका था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बंदे के मौत के मुकाम पर, मौत के मौका पर फरमाया रअयतु मलकानी यदुस्सु फी फमिही मिन अस्मारिल जन्नह। मेरे सहाबा, ये बंदा सिर्फ कलमा पढ़ के अपने कबीले की तरफ जा रहा था। अभी इसने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, सदका तो खैरात नहीं किए, कोई इबादत नहीं की, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, फौत हो गया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, रअयतु मलकान, दो फरिश्ते मैंने देखे हैं, यदुस्सु फी फमिही मिन अस्मारिल जन्नह, जो इस मरने वाले को, बगैर अमल के फौत होने वाले को, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फौत होने वाले को जन्नत का फल खिला रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये इंसान की निजात का सबब बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। एक अंसारी सहाबी रो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रो रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, तलहा क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अबू बकर का खलीफा बनना पसंद नहीं? कहा, उमर फ़ारूक, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि अबू बकर खलीफा क्यों बने हैं, मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अबू बकर खलीफा बन चुके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को एक मजबूत और बाहिम्मत, बाशऊर, समझदार, दाना खलीफा अता कर दिया है।
मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअअलमु कलिमतुन, मैं कुछ कलिमात जानता हूँ, मुझे कुछ बातों का इल्म है, कुछ कलिमात ऐसे हैं जब वो कलिमात मरने वाला अपनी मौत से पहले जुबान से अदा कर लेता है, उसका खात्मा बिल ईमान होता है, वो अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन जाता है। रो इस बात पे रहा हूं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके, वो कलिमात मैं पूछना भूल गया, मैं अल्लाह के रसूल से वो बातें, वो कलिमात ना पूछ सका, इसलिए रो रहा हूं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये वो कलिमात जिनकी वजह से तू रो रहा है ना, मैंने पूछा नहीं, वो कलिमात ऐसे हैं, इन्न जसदहु व रूहहु लयजिदान लहा रूहन इंदल मौत। जब बंदा उन कलिमात को मौत के वक़्त पढ़ लेता है, जिस बंदे को वो कलिमात मौत के वक़्त नसीब हो जाते हैं, उसका जिस्म भी, उसकी रूह भी राहत पाती है, सुकून मिलता है, ईमान की मौत मरता है। वो कलिमात कोई आम कलिमात नहीं, वो ख़ास कलिमात हैं। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे वो कलिमात बताए थे, वो कलिमात ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको मरते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो गया, दाखिलल जन्ना, अल्लाह उसका खात्मा बिल ईमान फरमा के जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो हुस्न खात्मा की पहली अलामत मरते हुए किसी शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो जाए, और हुस्न खात्मा की दूसरी अलामत जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौतुल मुमिन बिअरक़िल जबीन, मोमिन बंदा जब मरने लगता है, जब मौत आती है, बिअरक़िल जबीन, उसकी पेशानी पर, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। यह हुस्न खात्मा की अलामत है। मरते हुए जिस बंदे की पेशानी पे पसीना आ जाए, हम हुस्ने ज़न रख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बिल ईमान इस दुनिया से उठा लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हु। यह अपने एक दोस्त की तीमारदारी के लिए खुरासान गए, क्योंकि ये खुरासान में रहते थे। वो खुरासान उस अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए गए, वह हुआ मरीज़, वो बीमार आदमी था। फवजदहु बिल मौत, जब उसकी तीमारदारी के लिए गए तो उस पर मौत की कैफियत तारी थी, आखिरी सांसें ले रहा था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। फवजदहु बिल मौत, मौत का पैगाम उसके पास आ चुका था। व इज़ा हुआ बिल अरक़िल जबीन, हज़रत बरीरा कहते हैं जब मौत की कैफियत उस पर तारी थी, मैंने देखा उसकी पेशानी पे पसीना आया हुआ है। जब मैंने उसकी पेशानी पे पसीना देखा, फ़क़ाल अल्लाहु अकबर, उसकी पेशानी पे पसीना देखकर हज़रत बरीरा कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतुल मुमिन बिअरक़िल जबीन, मैंने अल्लाह के पैगंबर से सुना है, मोमिन को जब मौत आती है उसकी पेशानी पे पसीना आ जाता है। इसकी पेशानी में पसीना आ गया है, मैं गुमान कर सकता हूं कि यह हालत ईमान से इस दुनिया में रुखसत हो रहा है, हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। तो मरते हुए जिस बंदे की पेशानी पे पसीना आ जाए, ऐसे बंदे के मुतल्लिक हम हुस्ने ज़न रख सकते हैं कि ये बंदा हालत ईमान में इस दुनिया से जा रहा है। और हुस्ने खात्मा की तीसरी अलामत यह है कि किसी शख्स को मौत आए जुमेरात की रात या जुमा के दिन, जुमेरात की रात मरना या जुमा के दिन मरना, यह भी हुस्ने खात्मा की अलामत और निशानी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, आपने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमल जुमअती इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र, जो बंदा जुमा रात या जुमे के दिन फोत होता है, जुमे की रात या जुमे के दिन फोत होता है, इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्री,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं, अज़ाब कब्र से बचा लेते हैं। अज़ाब कब्र बरहक है, निजात नहीं है, किसी को भी इससे निजात नहीं मिलेगी, लेकिन उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात ज़रूर देगा जो बंदा जुमे के दिन या जुमे की रात फौत हो जाता है। और मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया है, अच्छी मौत के लिए 4 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ शरफ़ुल क़ौल, अपनी ज़ुबान से अच्छी बात कहने वाला, अपनी ज़ुबान को गालियों से, बुरी बातों से, गीबत से, बदगुमानी से आलूदा न करने वाला। शरफ़ुल क़ौल, अच्छी बात कहना, ये अच्छी मौत का सबब बन जाता है। और दूसरी चीज़ व शरफ़ुल हाल, अच्छी हालत में मरना भी ये इंसान के लिए अच्छी मौत का सबब बन जाता है। अच्छी हालत में रहना भी, अच्छे लिबास में रहना, अच्छी जगह पर रहना, ये भी इंसान के लिए निजात का सबब बन जाता है। व शरफ़ुल मकान, अच्छी जगह पे रहना भी अच्छी मौत का सबब है। व शरफ़ुल ज़मान, किसी को अच्छा वक़्त मिल जाए तो ये भी इंसान की निजात का सबब है। हम अगर इसे आसान अल्फाज में समझें तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो मुहद्दिसीन ने मसला अख़ज़ किया कि बंदा अच्छा बोल रहा हो, ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र जारी हो और अच्छी हालत में हो, हालत नमाज में हो, हालत एहराम में हो, अच्छी जगह पर हो, मस्जिद में हो, बैतुल्लाह में हो, मिना मुज़दलिफ़ा में हो, कंकरियाँ मार रहा हो, रमी कर रहा हो, सफ़ा मरवा की सही कर रहा हो और अच्छा वक़्त मिल जाए कि बंदा सफ़ा मरवा की सही कर रहा हो, नमाज तहज्जुद हो, नमाज पढ़ रहा हो, ये हालतें इंसान को मिल जाए, इन हालतों में इंसान फौत हो जाए तो उसकी मौत बड़ी अजीम मौत हुआ करती है। और अभी पिछले दिनों हमारी जमात के आलिम दीन मौलाना अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह लाहौर में अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में फौत हुए। और क्या मौत है, कितनी अजीम मौत है। कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सहाबा की अज़मत पर आयत पढ़ रहे हैं, सहाबा के ईमान पर आयत पढ़ रहे हैं। और जब इस जगह पे पहुँचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जान अपने कब्ज़ा में ले ली। वक़्त भी अच्छा है, रात का वक्त है, और वो वक्त जब अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है, हालत भी अच्छी है कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, और अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए जान निकल जाए, इससे अजीम मौत किसकी हो सकती है। तो जुमा और या जुमे की रात अच्छी हालत में मौत आना, ये इंसान के लिए निजात का सबब बन जाती है। और इसी तरह शहीद की मौत, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान ने फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो उखरवी ज़िंदगी ज़िंदा है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, लिशहीदी इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन, बंदा शहीद एक होता है, एक शहीद के लिए, शहीदिन, शहीद के लिए, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, सित्तु खिसालिन, 7 खूबियाँ हैं, 7 इनाम हैं, 6 सित्तु खिसालिन, 6 इनाम हैं। पहला इनाम अल्लाह के नबी ने फरमाया, युग़फ़रु लहू फ़ी अव्वलि दुफ़अतिन मिन दमिही, तीर लगा, गोली लगी, खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरा, अल्लाह फरमाते हैं युग़फ़रु लहू, शहीद को मुआफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। दूसरा इनाम उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वयुरा मक़अदहु मिनल जन्ना, अल्लाह उसे उसी वक़्त जन्नत में उसका घर दिखा देते हैं। और तीसरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वयअमनु मिनल फ़ज़इल अकबर, क़यामत के दिन जब लोगों पर सख्ती होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, शहीद को क़यामत के दिन की घबराहट से, उस दिन की सख्ती से बचा लिया जाएगा। वयुहिल्लु हुल्लतल ईमान, अल्लाह ताला क़यामत के दिन शहीद को ईमान का लिबास पहना देंगे। और अल्लाह ताला वयुज़व्वजु मिन हूरिल ईन,
हूरैन मोटी आंखों वाली हूरों से उसकी शादी करा देंगे। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वयुशफ़्फ़उ फ़ी सबईन इंसानन मिन अक़ारिबिही, 70 रिश्तेदारों की सिफारिश का हक अल्लाह शहीद को दे देंगे। तो ये भी अच्छी मौत है, शहीद होना भी हुस्न ख़ात्मा की अलामत है। ये चंद चीज़ें हैं जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं। लेकिन इन चीज़ों का मकसद, इन चीज़ों का मतलब ये नहीं कि बंदा मर जाए सारी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजारता रहे तो मरते हुए उसे कलमा नसीब हो जाए। हालत नज़ा में पड़ा हुआ कलमा या हालत नज़ा में की हुई तौबा ये कबूल नहीं होती। हालत नज़ा में पड़ा हुआ कलमा, हालत नज़ा में की हुई तौबा। अल्लाह के नबी ने इस वक़्त को युग़रग़िरु के लफ़्ज़ से याद किया है। गरगरे का जब वक्त होता है, जब जान हंसली में फंस चुकी होती है, उस वक्त बंदा कलमा पढ़े या उस वक्त तौबा करे तो तौबा भी कबूल नहीं, कलमा भी कबूल नहीं। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि इसी तरह ये जो बाकी अलामतें हैं, जुमेरात के जुमे का दिन या शहीद होना, इन सारी चीज़ों का महवर व मरकज़ अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद सही है, पेशानी पे पसीना आ गया हुस्न ज़न के जन्नती। अक़ीदा तौहीद सही है, मरते हुए कलमा नसीब हो गया हुस्न ज़न जन्नती। अक़ीदा तौहीद सही है, जुमेरात की रात, जुमे की रात फौत हो रहा है, जुमे के दिन फौत हो रहा है, हुस्न ज़न के जन्नती है। अक़ीदा सही है, शहीद हो गया है, हुस्न ज़न जन्नती है। अगर मुशरक मर गया, बिदती मर गया, फिर कलमा पढ़े, फिर पसीना आए, कुछ भी हो, मुशरक के मुतल्लिक़ कुरान का ख़त्मी फ़ैसला है कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत हराम, मअवाहुन नार, जहन्नम उसका ठिकाना है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।